अस्सलाम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। आजकल एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है औरत आज़ादी मार्च पर। तो उस पर खलीलुर रहमान जो साहिब हैं राइटर और मारवी सरमद, उनकी भी काफ़ी बहस हो रही है। उसके साथ फिर एंकर्स का भी कुछ उसमें रोल है। तो मैं आपको एक क्लियर डिटेल और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर देता हूँ। बाकी आगे जज करना फिर आपकी मर्ज़ी है, हर बंदा अपने हिसाब से उसको ले सकता है। देखें, औरत की आज़ादी का जहाँ तक सवाल है तो औरत 1400 साल पहले आज़ाद हो गई थी, जब उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था पैदा होते ही, और जहालतों में डूबी हुई थी। अगर वो बच भी जाती थी तो वो उसकी वैल्यू माशरे में कुछ भी नहीं थी, 0% थी, 0%। तो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसे आज़ादी मिल गई थी। उसके बाद सूरह निसा का नुज़ूल हुआ तो उसे तमाम हुकूक मिल गए, तमाम हुकूक कि कैसे रखना है, विरासत में क्या हिस्से हैं उसके, और किस तरह से ट्रीट करना है, माँ बहन बेटी जो भी रिश्ते थे औरत के, सब प्रॉपर एलोबरेट कर दिए गए। अब आजकल जो औरत मार्च की बात हो रही है, बेसिकली ये आज की बात नहीं है, अब इसने बहुत सर उठा लिया। ये जो बात चल रही है ये काफ़ी, मेरा ख्याल है 20-30 साल पहले से ये लॉबी, ये फंडिंग्स वगैरह काम कर रही हैं, और अब इन्होंने बहुत सर उठा लिया है क्योंकि अब इनका इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी, NGOs में भी, हर तरफ ये लोग थोड़ा सा मुनज़्ज़म हो गए, मजबूत हो गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्योंकि इस्लामी जमहूरिया है तो उसमें इन चीज़ों की इजाज़त अभी भी नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने और ऑर्डर दिया इसको स्टॉप करने का। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। देखें, कुछ बंच ऑफ NGOs रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक मारवी सरमद और इस तरह के और भी हैं, कोई 30-35 ख़वातीन ऐसी हैं जिनका इस मुआशरती कानून और आप कह लें इस्लाम, इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं है, और उनको पता नहीं है बेसिकली कि क्या औरत के राइट्स हैं। वो देखते हैं बाहर की औरत को, मतलब जैसे अमेरिका की, यूरोप की, कनाडा की जो औरत है उसको वो देखते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जो औरतें, उनको ख्वाब दिखा के देखो ये आज़ादी होती है। अच्छा, वो आज़ादी तो दिखा देते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जाती हैं, अपनी मर्ज़ी से आती हैं, जो दिल करती हैं, लेकिन वो उनका बैकग्राउंड, उनके सिनेरियो, उसका जो ब्लैक साइड है वो नहीं दिखाती। देखिए, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली आज़ादी क्या है। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में जो भी ख़वातीन आज़ाद हैं वो अपने सब काम खुद करती हैं, सब के सब काम खुद। और उनकी ज़िंदगी, अगर आप उनको एक पाकिस्तानी या इंडियन, एक बांग्लादेशी औरत की ज़िंदगी ऑफ़र करो ना, जहाँ पे मर्द अलोन पूरी फैमिली का बर्डन उठाता है, मतलब औरत से तो ढक्कन तक भी नहीं खुलता। अगर उसको किचन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो ढक्कन नहीं खुलता, वो भी भागी भागी मर्द के पास, अपने शौहर के पास या भाई के पास या बाप के पास आती है कि प्लीज़ ये मेरी हेल्प करें, खोल दें। तो वहाँ पे आज़ादी का मतलब ये है कि एंड टू एंड पूरी रात नौकरी करती हैं। जिसकी नाइट की शिफ्ट होती है वो नाइट की शिफ्ट में काम करती है, डे की शिफ्ट होती है डे की शिफ्ट में काम करती है। उसके बाद थकन से चूर होकर, उसके बाद इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो खाना पका ले, तो वहीं कहीं बाहर से सबवे वगैरह पकड़ के खा के और जाके पढ़ के सो जाती हैं। कोई 2 दिन होते छुट्टी के, उसमें मौज मस्ती पार्टी शार्टी कर ली। फुल ऑफ स्ट्रेस लाइफ है उस औरत की, जिस औरत को आज़ादी, जो आज़ादी पाकिस्तानी औरतों को दिखाई जा रही है। कभी आपके कोई रिलेटिव हों बाहर, तो मतलब हम लोगों के तो फिर भी स्टिल ये है कि जैसा कल्चर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, वैसा ही कल्चर बाहर है कि मैं नहीं जो है वो करता है। लेकिन फिर भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी, बांग्लादेश की भी, और नेपाल, भूटान, ओमान, जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी, कि उनका गुजारा नहीं होता एक मर्द की कमाई में बाहर, जो लोग कनाडा और अमेरिका रहते हैं। तो औरत को भी वहाँ पे काम करना, लाजमी काम करना पड़ जाता है, क्योंकि टैक्सेस देना। तो आप कोई 2, 4, 6 ऐसी औरतों से वहाँ के रिव्यू खुद लें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जो आज़ादी उन लोगों ने ऑफ़र की है, उस आज़ादी से कितनी ज़्यादा प्रोटेक्ट है औरत यहाँ हमारे पास इन कंट्रीज़ में। मतलब आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है, यहाँ की औरत को कोई फ़िक्र नहीं है, ना उसको आटे, चीनी, दाल, राशन की फ़िक्र है, ना उसको बिल्स की फ़िक्र है कि उसने बिल्स पे कर दें। उसका काम जो दिया गया है वो ये है कि आपने औलाद की अच्छी परवरिश करनी है और अपने खावंद के साथ हुस्न सलूक करना है, उस पर आपको जन्नत दे दी गई। तो जब आप ये 2 काम ही नहीं कर सकती प्रॉपर, कि औलाद की अच्छी तरबियत और खावंद के साथ जो है वो सिला रहमी और उसके जो हुकूक हैं वो पूरे, तो आप इतना बड़ा बर्डन कैसे ले सकती हैं आज़ादी के नाम पे? क्योंकि आज़ादी है तो फिर फुल आज़ादी है, फिर आपने अपना सब कुछ, जो भी आपका मर्द कर रहा है वो आपने खुद करना है। आज़ादी का मतलब यही है। और ये आज़ादी के सुहाने ख्वाब आपको ये जो कुछ लिबरल किस्म की ख़वातीन हैं दिखा रही हैं
रही बात अब खलीलुर रहमान ने कैसे उसे ट्रीट किया, क्या कहा, वो देखें खलीलुर रहमान का अपना एक सेल्फ है। अपने बंदे को, किसी बंदे को अपने जोश में होश नहीं खोने चाहिए। मैंने बहुत पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं मारवी सरमद के, वो इसी तरह ही बिहेव करती हैं, लाइक शी जस्ट वांट कि मैं सुपीरियर हूँ और बाकी। अब होता ये था नॉर्मल केसेस में, मौलवी बेचारे हजरात जो शरीफ आदमी होते वो बैठे होते थे, वो चुप करके ठीक है यार औरतें जाने दो, लेकिन ये क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, देन ही वेंट स्ट्रेट अप। लाइक अगर आप आज़ादी की बात करते हैं, औरत आज़ादी की जो बात कर रही है, तो उसको इस तरह के एटीट्यूड में, इस तरह के लहजे में जवाब दे देना मेरी नज़र में कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आज़ाद है ना, वो तो खड़ी है मर्द के टक्कर में। तो जब दो टक्कर वाले आदमी बात करते हैं एक दूसरे से, तो फिर आप उसको औरत के मासूम होने का वोट ना दें। तो उसको जिस तरीके से ट्रीट किया, आई फील इट राइट। अगर वो कहती है कि मैं औरत हूँ, मैं मर्द के ताबे हूँ और मेरा मर्द जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर यस खलील डिड समथिंग रॉन्ग। लेकिन जब वो बात ही ऐसी करती हैं कि नहीं ठीक है मैं तो सुपीरियर है, हम तो टक्कर में खड़े हुए हैं और आज़ादी और ये वो, तो ऐसी औरत के साथ इस तरह की बात करने में, क्योंकि वो औरत नहीं है, फिर वो मर्द ही है, तो मर्द टू मर्द ये एक कंपटीशन था। अब इसमें मीडिया का रोल मैं आपको बताता हूँ। मीडिया बेसिकली क्या है कि फंडेड है। आप एक स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस वक्त चल रहा है कि जियो न्यूज़ ने ख़त्म कर दिया है खलीलुर रहमान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि देखें ये तो फॉरेन फंडिंग है। जियो पे तो स्पेशली ये है कि शुरू से ही बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हैं। इनफैक्ट इसको तो बंद भी कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इस पर जितना भी मवाद चलता है, जितने भी कंटेंट हैं, वो पूरे फंडेड कंटेंट्स ही हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग बस अक्ल व शऊर के नाखुन लें, स्पेशली जो बहनें हमारी, जो माएँ जो समझ रही हैं कि हाँ भाई हम आज़ाद हो जाएंगे, तो बीबी आज़ादी कोई नहीं है। अगर आप ये चाहती हैं कि आप, क्योंकि मर्द के लिए जॉब ही नहीं है हमारे कंट्रीज़ में, तो यार आपको जॉब्स कहाँ से मिलेंगी, मतलब कैसे आप कमा खा के करेंगे अपना। वहाँ पे तो ठीक है 2-4 घंटे काम किया, $50-60 कमाए और अपना गुजारा कर लिया। यहाँ पे तो आप वो भी नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। सो मर्द के गले ही पड़ी रहें, सुकून से, इज़्ज़त से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संभालें, और इन फजूलियात के चक्कर में, आज़ादी के चक्कर में आप ना पड़ें। आपको आज़ाद कर दिया गया, आपके पूरे राइट्स, आप सूरह निसा पढ़ें, उन राइट्स पे अगर कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है मर्द, तो यस मर्द इज़ रॉन्ग। लेकिन ये जो आपको आज़ादी दिखा रही है ना, ये आज़ादी नहीं है, ये बेगैरती और फजूलियात है जो आपको डीप ट्रबल में डाल सकती है। और बेसिकली ये फंडेड चीज़ें सारी। अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।